नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गरिमामय उपस्थिति में जोधपुर की पावन धरा पर पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण होना समूचे राजस्थान के लिए गौरव और भावनाओं से भरा ऐतिहासिक क्षण रहा। भैरों सिंह शेखावत को जोधपुर में बाबोसा के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया, बाबोसा का आमजन से आत्मीय जुड़ाव ही उनकी सबसे बड़ी पहचान था। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए उनका समर्पित जीवन सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आज स्थापित यह प्रतिमा मरुधरा की उस गौरवशाली राजनीतिक विरासत का प्रतीक है जिसने सेवा, संघर्ष, सादगी और संवेदनशीलता आधारित राजनीति को नई दिशा प्रदान की। बाबोसा का व्यक्तित्व जनविश्वास, सुशासन और लोक कल्याण की जीवंत मिसाल था। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रीय सेवा, जन कल्याण और नैतिक राजनीति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। इस अवसर पर जोधपुर के पूर्व नरेश गजत सिंह, हेमलता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर, पाली सांसद पीपी चौधरी और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री जोधपुर मदन दिलावर सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सौम्यता को लोग कठोर लेने में अक्षम ऐसा मान कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोगों को भैरव सिंह जी और अटल जी जैसे नेताओं से सीखना चाहिए। और मेरे भाइयों, इस समय मई का महीना चल रहा है। आज के 26 साल पहले इसी राजस्थान की वीर भूमि पर भारत ने एक नहीं 5 परमाणु परीक्षण किए थे इसी राजस्थान की वीर भूमि पर। और उस समय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और हमारे आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जबकि भारत अंतरराष्ट्रीय जगत में न्यूक्लियर पावर, आणविक शक्ति के रूप में खड़ा हो। परमाणु परीक्षण के कारण विदेशों का प्रतिबंध भी हम सबको झेलना पड़ा। कई तरह की चुनौतियां सामने आई, मगर उस समय की सरकार ने, अटल जी की सरकार ने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया। और बाद में कई देशों ने उसी समय के बाद भारत के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे, उसे वापस कर दिया। और मेरे बहनों भाइयों, पूरी दुनिया ने भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति का दर्शन पिछले दिनों ट्रेड टैरिफ मामले में किया है। वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया की जो क्राइसिस चल रही है, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस कुशलता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार है, मैं केवल प्रशंसा कर रहा हूं ऐसा नहीं, मैं आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं। जो दुनिया में इस समय किसी देश में नहीं हुआ, उल्टे भारत ने इन विपरीत परिस्थितियों में 38 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। बहनों भाइयों, जो ट्रेड के इतिहास में आज तक का यह मील का पत्थर बन गया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।